यूजर रिक्वेस्ट एक्सीड द रेट लिमिट। अच्छा, नहीं होगा, लाइव नहीं होगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके तो चलो हम नोटबुक खोल के रखे हुए हैं। अगर हो गया होगा तब भी मतलब थोड़ा सा पीछे से रिकैप करते हैं। नमपाई का एक आई मेथड था। आई मेथड क्या कर रहा था? आई मेथड एक ऐसा n, m शेप का एक एरे क्रिएट कर रहा था जिसमें डायगोनल में 1 था, डायगोनल में 1 रखा गया था। ओके, अगर m नहीं दे रहे थे, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल था, तो अगर डायमेंशन m नहीं था तो सेकंड डायमेंशन अगर हम नहीं देते थे, दैट इज ऑप्शनल, अगर ये नहीं देते थे इसका वैल्यू भी n के बराबर हो जाता था। और जब n और m रो और कॉलम बराबर होंगे तो ये हमारा तब स्क्वायर मैट्रिक्स इन दैट केस होता था। k बराबर 0 होता था तो एकदम डायगोनल, ये वाला फिगर, k 0 तो ये वाला, k को अगर बढ़ाए तो ये वाला, ऐसे से बढ़ाते गए तो हमको उस तरह का डायगोनल मिलता था। ठीक है, ओके, ये था मेरा i। क्या प्रॉपर्टी था? तो I will return always true array. The number of rows and the column of need not be same. कहने का मतलब कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाएगा, ऐसी आवश्यकता, ऐसा फिक्स नहीं था। If you omit the variable m, then the value of n is equal to the m. ठीक है, in that case it will be a square matrix. By default, mean diagonal contains ones, but we can customize the diagonal which has to contain ones. इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अभी अभी कमी महसूस हुआ कि हमारा एकदम आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो नहीं बन रहा था। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नमपाई में जो आइडेंटिटी मॉड्यूल है वो एकदम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, और चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए रो और कॉलम वहां पे जैसे n और m अलग से दे रहे थे, अलग अलग n, m, उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी। यहाँ सिर्फ आपको एक ही वैल्यू देना है, उतना ही रो उतना ही कॉलम होगा। बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप नन दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट हम लोग को पता है नमपाई INT 64 होता है, और अगर हम डेटा चेंज करना चाहो डेटा टाइप तो हम सिंपल INT लिख देंगे, फ्लोट लिख देंगे, तो हमारा वैसा डेटा टाइप हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया था आई थिंक। अगर नहीं किया है तो तुम लोग हमको याद दिलाना, उसको भी करके दिखा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक हम लोग का, जो आज का टॉपिक है पढ़ना है, वो है डायगोनल जो होता है उसी का कमांड है, मेथड है, कैसे निकालेंगे किसी गिवन, हाँ, किसी गिवन एरे का डायगोनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मुकेश, अनम्यूट करो मुकेश। अनम्यूट नहीं हो रहे हो, हम तो यहाँ से परमिशन दे ही रहे हैं, हम तो तुम लोग को बंद भी नहीं किया आई थिंक। तो कहाँ बंद किए? देखो तो तुम्हारा नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा, तुम ऐसा कर सकते हो कि बार तुम लीव होके फिर दोबारा ज्वाइन करोगे तो तुम कर पाओगे लीव अनम्यूट। ठीक है, हम अलाउ कर देंगे, तुम एक बार लीव करो फिर से ज्वाइन करो। ओके, ठीक है, तो क्या होगा कि जब अगर हम किसी तरह का एक
एरे बनाते हैं तो हमको वो उसका डायगोनल रिटर्न करेगा, ठीक है। Extract a diagonal or construct a diagonal array. If we provide 2D array, then it will extract the element at kth diagonal. If we provide 1D array, then it will construct a diagonal array with that provide elements and remaining elements are filled with a zero. कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि अगर हम इसको 2D array दे तो हमको रिटर्न करेगा डायगोनल एलिमेंट जो है उसका एक एरे रिटर्न कर देगा। बहुत बढ़िया। अगर हम 1D array दे तो क्या करेगा? तो 1D array देंगे तो उसको वो डायगोनल एलिमेंट समझेगा और उस डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल में रखते हुए एक एरे क्रिएट करेगा और बाकी सारे प्लेसेस को जीरो से फिल कर देगा। हमको एक एरे देगा, ठीक है। 2D एरे हमको बना के देगा। उस 2D एरे में जो 1D एरे हम देंगे वो डायगोनल एलिमेंट रहेगा। क्या सिंटैक्स है? तो ये हमारा डायग और v ये हमारा वो एरे है और k बराबर 0। तो 0 रहेगा तो एकदम डायगोनल देगा। जैसे से k का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे से अपर डायगोनल हमको मिलता जाएगा और माइनस करते जाएंगे तो लोअर डायगोनल मिलता जाएगा, ठीक है। तो हमको ये डायग। तो आओ हम चलते हैं जुपिटर पे और हम बात करते हैं। ओके, क्या बात करना था? डायग का। हाँ, तो अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले इतना मेथड पढ़ रहे हैं ना तो भुला जा रहे हैं। इंपोर्ट numpy। एक्सक्यूज मी सर। सर वो उस दिन सर हम लोग बस वो डायगोनल वाला जो देखे थे सर, बस आइडेंटिकल वाला नहीं देखे थे सर। आइडेंटिकल का प्रैक्टिकल सर एक बार बता देते। अच्छा, आइडेंटिटी नहीं देखे थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं देखे थे? नहीं सर, नहीं सर, एक बार उसका सर दिखा। ये इसीलिए बोल रहे हैं, बताओ तुम लोग। सर टेक्स्ट किए थे सर, अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे थे सर। इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। और np हो गया और हम लोग लिखते हैं np a बराबर np डॉट आइडेंटिटी और यहाँ लिख देते हैं 5। देखो 5 और k को छोड़ देते हैं, वो हम ऐसे छोड़ते हैं और लिख देते हैं प्रिंट a। ओके, क्या हो गया? numpy as np और a इक्वल टू np डॉट आइडेंटिटी 5 प्रिंट a। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 गुना 5 का बना, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 इधर भी 5 और डायगोनल में 1, डायगोनल में 1। अगर हम यहाँ पे लिख देते k बराबर 1 तो डायगोनल में 1 रहेगा, ठीक है। ये रन करेगा कि नहीं करेगा? डायगोनल में हम नहीं लिख सकते, मतलब हम k नहीं, यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप है। ओके, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल रहेगा, अपर नीचे k को नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम और क्या एक डेटा था, एक था मेरा बाय डिफॉल्ट ही मेरा numpy फ्लोट 64 लिया हुआ है। हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम लिखते डी टाइप ओके, तो ये सब डॉट हट जाएगा, ये मेरा इंटीजर में चेंज हो गया। ओके,
ठीक इसी तरह से आई वाला जो था उसमें क्या होता था कि उसमें हम दो वैल्यू देते थे। अगर मान लो ये आई होता, आई होता और बिल्कुल बाकी सब ऐसे ही छोड़ दे, तो क्या होता, ये बिल्कुल ऐसे ही बन के आता जैसे अभी है। ठीक है, डायगोनल में 1, 5 दिए हैं तो n का वैल्यू 5, m का वैल्यू 5। लेकिन यहाँ पे एक और वैल्यू हमको अलाउड था देना। ठीक है, हमको अलाउड था देना। जब हम ऐसे देंगे तो हमको ये शेप को अलग और डेटा टाइप अलग। तो इस कंडीशन में क्या होता था, टपल ऑब्जेक्ट कैन नॉट इंटरप्रेट एज इंटीजर। ओ क्या बोलते हैं, टपल ऑब्जेक्ट कैन नॉट इंटरप्रेट एज इंटीजर। ओके, आइस आइस था ना। एक मिनट, क्या था उसका आई का, एम के बराबर 0, के का वैल्यू भी चाहिए था के एन कॉमा एम, डेटा डी टाइप बराबर क्लास फ्लोट ऑर्डर सी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक तो था। आइस आई यहाँ लिखे 4, 5, डी टाइप बराबर आई एन टी, के बराबर 0 है, उसको हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं और इसको रन कराएंगे। हाँ, उसमें क्या हो गया था तो ये हमारा 4 गुने 5 का बना, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4। ठीक है, तो अच्छा उस समय हम इसको शेप में हम ब्रैकेट में दे रहे थे। ओह दैट्स राइट, ओके। तो ये हमको मिला 4 गुने 5 का, और आइडेंटिटी के साथ सिर्फ एक था तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला था। दैट्स ऑल, इतना ही है। ओके, और अभी हमको देखना था क्या, डायगोनल देखना था। ठीक है, तो हम लोग डायगोनल देखने के लिए क्या करेंगे कि हम एक एरे क्रिएट करेंगे सिंगल डायमेंशन का, 1D एरे करेंगे। तो 1D एरे कैसे बनाते हैं देखो, हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे हम एक लिस्ट सिंगल डायमेंशन के लिए कॉमा एक ऐसा लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, एक हमको लिस्ट मिल गया। अब b बराबर लिखते हैं np डॉट diag, और यहाँ पास करते हैं a। ठीक है, यहाँ पास करते हैं a, और हमको क्या चाहिए, के का वैल्यू चाहिए। ओके, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज के का वैल्यू 0 तो है ही है। और हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट बी। एक काम करते हैं, प्रिंट ए भी कर लेते हैं। प्रिंट ए भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको रन करा के देखें। यहाँ देखो 10 20 30, तो 10 20 30 ये प्रिंट हुआ पहला, 10 20 30 ये प्रिंट हो गया। ठीक है, और जब हम ये प्रिंट किए, क्योंकि वो सिंगल डायमेंशन हमारे दिए थे, तो 10 20 30 को डायगोनल मानते हुए एक एरे बनाया गया और बाकी जगह को 0 से फिल कर दिया गया। यही डेफिनेशन था। ठीक है, अच्छा तब क्या होगा जब हम इसको एक से ज्यादा डायमेंशन का एरे देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं np डॉट ए रेंज, नहीं चलो एरे से बनाते हैं। एरे 1 2, और यहाँ लिखते हैं 1
कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है, कॉमा फिर एक एरे 4 कॉमा 5 कॉमा 6, ठीक है। अब b बराबर कर लेते हैं इसका डायग, तो हम लिखेंगे np डॉट diag और यहाँ पे a, ठीक है, ओके। प्रिंट कर लेते हैं b को, चलो। तो ऐसे तो नहीं समझ में आया होगा, एक मिनट हम इसको भी प्रिंट करा लें, प्रिंट a, ओके। देखो तो हमारे पास जो एरे आया वो ये था 1 2 3 4 5 6, ये 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट होके आया, ये 2 डायमेंशनल एरे आया। और इसमें से जो हमको मिला वो मिला डायगोनल 1 5, 1 से शुरू होगा, के बराबर 0 है। अगर हम इसको एक डायमेंशन और दे देते हैं तो एकदम मिल जाएगा हमको 7 8 9, ठीक है। और देखो 1 5 9 है ना, 1 5, ये है हमारा एरे और इसका डायगोनल निकाल के दिया 1 5 9 इफ के बराबर 0। अगर मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पे के बराबर 1, देन व्हाट हैपेंड, हमको मिलेगा 2 और 6, एक यहाँ ये वाला 2 और ये वाला 6, -1 करते तो 4 और 8, ठीक है, 4 और 8 मिलता हमको। चलो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है तो नंपाई में बहुत सारा नंपाई बेस है। नंपाई अगर समझ में आ जाएगा तो हम इसका इस्तेमाल पांडा में करेंगे, लाइब्रेरी में करेंगे, पांडा में करेंगे, और हम इसका इस्तेमाल साईबाई में करेंगे। हम इसका इस्तेमाल मैथ जो एक है ना मैथ प्लॉटलिब, उसमें करेंगे। तो ये बेस है, इसका सारा का सारा जो हम एरे वाला जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना, सारा का सारा एरे ऐसे ही बनेगा। मान लो अगर किसी पिक्चर को हमको प्रोसेस करना है तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, उसका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, कैसे स्टोर करेंगे उसको, तो उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो अगर तुमको डेटा प्रोसेस करना है तब, या डेटा को विजुलाइज करना है पांडास फ्रेम में, तब बीआरए की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अगर किसी तरह कोई डिटेक्शन, इमेज डिटेक्शन करना है, फेस डिटेक्शन करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, तो उस सारे इमेज को हमको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एरे में कन्वर्ट करने के बाद दूसरे लाइब्रेरी की सपोर्ट से उस एरे को हम प्रोसेस करके हम वो सारा काम करेंगे जो हमको चाहिए। इसीलिए NumPy बेस है, NumPy के बाद ही सब आता है, इसलिए इतना वैरायटी ऑफ एरे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एरे के लिए पूरा का पूरा लाइब्रेरी है, सोचो, सिर्फ एरे, मतलब एनडी एरे नाम ही है इसका, तो सिर्फ एरे के लिए इसीलिए है कि इसके बगैर बाकी सारा लाइब्रेरी है कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो डायगोनल निकाल लिए, चलो डायगोनल निकल गया। इसके बाद हम बात करते हैं रीशेप का। व्हाट इज रीशेप? रीशेप जैसा नाम से लग रहा है ना कि हम लोग एक प्रॉपर्टी का शेप, किसी का शेप देखते थे किसी एरे का, तो हमको उसका शेप पता चल जाता था, ठीक है। जैसे मान लो ए है, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट ए डॉट शेप, ए डॉट शेप, ये कैसे पता चलेगा? देखो 3,3 आ गया ना, ये 3 गुना 3 का एरे था, ठीक है, 3 गुना 3 का एरे था। तो ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे रीशेप का। तो रीशेप क्या है? अगर किसी तरह का कोई एरे है और उसका कोई शेप पहले से है, उसको दूसरे शेप में अगर तुम कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं रीशेप,
ठीक है, उसको हम यूज करते हैं उसके लिए रीशेप। तो क्या क्या है रीशेप में, देखो रीशेप। यस मुकेश। यस सर, वो पिछले वाले में जो सर हम लोग किए थे डायग में, हाँ 1D में सर हम लोग 3 एलिमेंट लिए सर। हाँ ठीक है। तो सर वो सर 1:1 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में था ना सर। और जब हम लोग उसको कंपाइल कराए तो सर वो 3:3 के रेशियो में आ गया सर, हाँ हाँ वो बिल्कुल। डायगोनल को दिखाने के देखो लिए। वन, जब हम 1D दिए ना तो 3 एलिमेंट दिए 1 2 3। तो हम अगर 1 2 3 को किसी एरे में, अब तुम कोशिश करो कि 1 2 3 3 एलिमेंट दिए हैं, 1D एलिमेंट 1 2 3 दिए हैं, तो एक ऐसा एरे बनाना है तुमको 2D का जिसके डायगोनल में 1 2 3 आ जाए। समझ रहे हो बात क्या करें? अगर हम अगर यस हम सर। सिंगल डायमेंशन 1D एरे देते हैं डायग को, तो उस डेटा को, उस 1D को डायगोनल में सेट कर देता है और बाकी सारे को जीरो से फिल कर देता है। तो चूंकि 3 एलिमेंट दिए थे तो हमको 3 into 3 का बना के दिया। अगर 4 एलिमेंट दिए होते तो 4 into 4 का बना के देता। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। जैसे अभी एक बोले होते वर्क कर देते हैं, डैग करना था तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले एक एरे बना ले। पहले ए बराबर एरे लिंक। np डॉट एरे, एरे लेते हैं और इसमें 4 एलिमेंट ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब ये जब हम कर लेते हैं ना, और जब हम इसको देते हैं डायग को, तो डायगोनल कैसे निकालेगा? समझ रहे बात को? जब हमको 2D हम उसको देंगे तब वो डायगोनल निकाल के देगा, लेकिन 1D देख रहे हैं तो 1D में वो कैसे डायगोनल निकालेगा? तो बोलता है अच्छा तो डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो जो डेटा दिया गया इसको डायगोनल मान के एक रिटर्न कर देता है हमको 2D एरे। तो डायग लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं ए np डॉट डायग ए। ठीक है, और डेटा टाइप दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे तो ए जैसे ही देंगे ना, ए जैसे ही देंगे और इसको हम प्रिंट करा लें, प्रिंट बी, तो हमको देखो क्या किया, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 लिख दिए, तो 8 तक तो यहाँ 0 दोगे ना। ठीक है, तो हम जो 2 4 6 8 दिए, तो हम 4 कॉलम तो हम ही दे दिए, तो 4 कॉलम दे दिए तो 4 रो भी हो गया। ठीक है, तो 2 4 6 8 दिखा गया, तो ये बिल्कुल वैसे ही रखेगा, 4 into 4 का हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है मुकेश? यस सर। तो रीशेप क्या कर रहा था? रीशेप में अगर किसी तरह कोई, अरे अच्छा बना तो रहे थे ना, कहाँ बनाए थे? ओके, पहले एक एरे बनाते हैं, ए बराबर np डॉट डॉट एरे, और ऐसा करते हैं ना, ए रेंज कर देते हैं, ए रेंज, और यहाँ लिख देते हैं 10, और प्रिंट कर लेते हैं ए को। क्या प्रिंट करता है देखो, 1D का एरे प्रिंट किया, बहुत अच्छा। इसको कर देते हैं क्या, 0 to 9, टोटल 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट में कैसे होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, 0 to 9। ओके, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो बी इक्वल होना चाहिए तभी रीशेप होगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट तो 2 घटाना रो बढ़ना और नहीं 5 चाहिए, कॉलम हो जाएगा सर। है। 2 रो और 5 कॉलम में हो जाएगा सर। तो बी बराबर लिखते हैं ए डॉट रीशेप। ए डॉट रीशेप कितना बोल रहे हो, 5 गुने 2 या 2 गुने 5? सर 2 5। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम लिखते हैं 5 गुने 2, 5 रो और 2 कॉलम। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं प्रिंट बी। आ गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा उलट फिर करेंगे ना, 5 गुने 3 कर देते हैं, तो क्या होगा, 5 से 15 एलिमेंट चाहिए, उतना नहीं है, तो सीधे बोलता है क्या, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 10 इंटू शेप 5 गुने 3। तो ये हमको ध्यान देना है कितना हो सकता है। अगर मान लो हम लिखते हैं 3 गुना 3,
तो 3 3 9 होगा और हमको तब उसमें क्या करना पड़ेगा, 0 से 9 प्रिंट किया था ना, तो 0 से 8 9 कर देंगे तो है ना, सर मैक्स एक माइनस काम 1 लेके करता चलता है, है ना, पहले से हम लोग जानते हैं। तो इसको करेंगे तब मेरा काम हो जाएगा। अगर इसको 10 छोड़ देते तो हमको एरर दे देता। तो रीशेप करने के बाद इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट जो एरे है और जो शेप हम चाह रहे हैं वो शेप मैच करना आवश्यक है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया मेरा नॉर्मल। अब और काम करते हैं, और ऐसा करते हैं कि एक डबल डायमेंशन बनाते हैं और उसका डायमेंशन चेंज करेंगे, मतलब 3,4 का बनाएंगे, 4,3 का कर देंगे बाद में, ठीक है। बड़ा अच्छा है अगर देखो इस थोड़ा सा अगर मान लो हम रेंज ऐसा लिखें और लिख दें इस पे 100, अगर 100 लिखते हैं तो 100 को कैसे बना सकते हैं, 25 × 4 ऐसा बना सकते हैं ना, लेकिन 25 × 4 में 101 करना पड़ेगा, तब हम यहाँ कर सकते हैं 25 × 4, 25 चौका 100। तो 3 डायमेंशनल बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताओ। अगर मान लो हम 50 का करते हैं तो 10 × 5, 10,5, ठीक है। जैसे मान लो 10,5 दैट इज द 50 एलिमेंट, और ऐसा ऐसा 2 चाहिए, तो हो जाएगा ना, 3 डायमेंशनल बन जाएगा मेरा रिशेप। देखो बनता है कि नहीं, डन। नहीं कुछ एरर तो आया, कैन नॉट रिशेप एरे ऑफ साइज 1, तो 10 × 5 = 50, 2 = 100, क्या एक कम कर दें, हाँ ठीक है। सर 3 में सर 99, ये 100 करेंगे तो आ जाएगा सर, एक कम करेगा तो 99 देखो ले लेगा। ये हो गया हमारा प्रिंट ए, ये मेरा प्रिंट ए है 0 से 99, दैट इज द 100 एलिमेंट, और ये मेरा बन गया 10 10 × 5 × 2, ये हमारा, ये 5 है, ये 10 है और इसका 2, ठीक है, ये है मेरा रिशेप, ठीक है। ओके, तो एक और देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एरे बनाए, np डॉट ए रेंज वाला तो कर दिए, और क्या करें, ठीक है, ऐसा करते हैं np डॉट एरे, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, इधर लगाए और इधर कर दिए 4, 5, 6। ये एरे हम बना लिए और हम अब इसका क्या करेंगे, हम इसका साइज देखना चाहते हैं, शेप देखना चाहते हैं, तो ए डॉट शेप प्रिंट करा लिए, फाइन। अब हम इस एरे का, ये एरे है मेरा 2 × 2,3 का है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ए डॉट रीशेप, इसको कर देते हैं 3,2 का, ओके। और इसका भी हम प्रिंट कर लेते हैं ए डॉट बी डॉट शेप प्रिंट कर लिए, ओके। हम प्रिंट भी कर लेते हैं इसको, दोनों को, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी, ओके। उस क्या हो गया, बिल्ट इन फंक्शन नेम ऑब्जेक्ट इज नॉट np डॉट एरे, देखो क्या आया, ये एरे जो बनाए थे दैट इज 2,3 का था, और जब हम 3,2 में रीशेप कर दिए तो उसका साइज बदल गया, ठीक है, दैट साइज इज चेंज। पहले जो एरे था 1 2 3 4 5 6 था, शेप चेंज करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगी, ठीक है। तो ये था मेरा रीशेप, तो हम किसी भी को रीशेप कर पाते थे, करवाते हैं रीशेप फंक्शन से।
ओके, और इतना ही नहीं, हम रिशेप को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं वहां भी। जैसे तो कोई यहाँ एरे बनाए ना, यहाँ डायरेक्टली हम रिशेप कॉल कर सकते हैं। रिशेप कितना था, 3,2 किए थे ना, 3,2। ओके, तो हमको अब इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। ओके, ए डॉट शेप, बी डॉट शेप, ए। अच्छा, रन कराओ। 3,2, तो जब चेंज हो गया तो ए में तो वही आया ना वैल्यू, ए में 3,2 ही आया। बनाए तो थे हम 2,3, लेकिन रिशेप अगर ऐसे यूज किए तो ए इनिशियलाइज हो गया इस रिशेप से। ओके, ठीक। इम्पुटी, इम्पुटी क्या है? इम्पुटी मतलब एक एरे क्रिएट करना है जो शेप देंगे उस शेप का, और दैट एरे शुड बी इम्पुटी। ठीक है, इम्पुटी कहने का मतलब कि उसके अंदर कोई डेटा नहीं होना चाहिए, डेटा नहीं होना चाहिए। खैर, डेटा नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ डेटा रहेगा, और फिर हम एक बार करके दिखाएंगे, उसके बाद उनसे बात करेंगे कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है। ए इक्वल टू np डॉट इम्पुटी, empty, और शेप दे रहे हैं इसमें 4,3 का, और प्रिंट करा ले रहे हैं। ओके, इसको जब प्रिंट कराएंगे तो देखो क्या होगा। 3 एज अ डेटा टाइप। ये देखो 4x3 का एरे क्रिएट हो गया मेरा। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सा वैल्यू आया है। ठीक है, कुछ अजीब सा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन हो रहा था नमपाई का, तो हम लोगों ने बात किया था कि नमपाई जो लाइब्रेरी है वो सी में डेवलप किया गया है। ठीक है, सी में डेवलप किया गया क्यों? क्योंकि हमको इफिशिएंसी मैटर करता है। जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करें और पाइथन, ट्रेडिशनल पाइथन में प्रोसेस करेंगे, तो जो इफिशिएंसी तो समझ में आता है क्या होगा। तो सी में एक काम था, सी में एक हम पढ़ते थे हम लोग, सी में लॉजिक, कि अगर किसी अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, मेमोरी का कोई लोकेशन जो ऑर्फन हो चुका है, जो अभी गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ है, उसका कोई लोकेशन उठा के दे दे तो मेमोरी में कोई ना कोई वैल्यू तो मिल ही जाएगा हमको। ठीक है, तो हमको वो मिल जाता था। यही कारण है कि इम्पटी वाला भी वही काम करता है। इम्पटी रिटर्न अ न्यू एरे ऑफ गिवन शेप एंड टाइप विदाउट इनिशियलाइजिंग द एंट्रीज। कैसे लिखते हैं? शेप देंगे, डेटा टाइप देंगे, और ऑर्डर सी और एफ वाला बात है, सी स्टाइल और फॉर्टन स्टाइल। ठीक है, शेप ऑफ द एम्प्टी एरे, कैसा शेप चाहिए तुमको? ओके, डेटा टाइप डिफॉल्ट ये हमारा फ्लोट 64 होगा। हम लोग पूरे पाइथन में डेटा टाइप का बात नहीं करते थे। डेटा टाइप ऑलमोस्ट हमेशा होगा, उसका शेप एंड साइज का बात नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही सी का इन्फ्लुएंस हुआ तो डेटा टाइप और साइज सब मैटर करने लगा। 64, INT8, ठीक है, ये सारा का सारा दैट इज ड्यू टू सी। ओके, तो एम्बडी समझ में आ गया कि एम्बडी क्या होगा। कि एम्बडी हम जो देंगे, जो शेप देंगे, उस शेप का हमको एम्बडी बना के देगा। ठीक है, ओके। एम्बडी के बाद देखो, देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू इन द सी लैंग्वेज। if array is created, then it will be assigned with some garbage values. Generally, empty function is used to create dummy array. np.empty10 returns uninitialized data. We will use this in future projects. हम लोग जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट करेंगे कुछ डेटा एनालिसिस का, तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, empty फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी।
ओके इसके बाद है एक कंपैरिजन है। अभी हम तुमसे पहले क्लास में हम 1000 गुने 500 गुने 600 का एक एरे बना रहे थे, ठीक है। मतलब 3 डायमेंशनल एरे बनाए। कहना क्या चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी है कि जीरोस भी हमको जो शेप देते हैं उस शेप से हमको एरे बना के देता है, इनपुट भी हम देते हैं तो उस शेप से एरे बना के देता है। जीरो फिल कर देता है, इम्पटी रखता है अपने हिसाब से, वो इम्पटी रखता है, बट वहां पे कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू क्रिएट हो जाता है। सपोज करो कि हम एक एरे क्रिएट करना चाहते हैं 5 into 5 6 into 5 या किसी भी तरह से, और लूप इस्तेमाल करके हम हर एक एरे के एलिमेंट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं दूसरे वैल्यू से। ओके, तो हम जीरोज यूज करें या एम्बडी यूज करें, हमको तो इनिशियलाइज कर देना है बाद में, ठीक है, किसी और दूसरे एरे से। तो जीरो से ही बना सकते हैं, जीरो विल बी इनिशियलाइज विद द न्यू वैल्यू। एम्बडी से ही बना सकते हैं, दैट गार्बेज वैल्यू विल बी इनिशियलाइज विद सम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी है, वो ये है कि जीरो से अगर एक बहुत बड़े साइज का एरे हम बनाते हैं, आई ट्राई टू मेक 1000, 400, 500 ऐसा समथिंग, ठीक है। तो 400 रोज एंड दैट 400 रोज, ऑल द रोज हैव 400 कॉलम्स, इतना बड़ा एरे, और उसका 1000 टाइम्स उसका उतना ही 1000 कॉपी। तो हमको सीधे मैसेज आता है कि इट रिक्वायर्स 1.49 GB मेमोरी एंड दैट इज नॉट अवेलेबल। तो मेरे सिस्टम में 1.5 GB मेमोरी अवेलेबल नहीं था, तो वो एरे क्रिएट नहीं हो पाया। अगर एरे क्रिएट होता तो हम क्या दिखाना चाह रहे थे, हम ये दिखाना चाह रहे थे कि उतना बड़ा एरे हम जीरो से भी क्रिएट करें, उतना ही बड़ा एरे हम इम्पुटी से भी क्रिएट करें, और क्या करे थे ना, उतना ही बड़ा एरे 2 क्रिएट करे थे, 1000 गुने 400 गुने 500, ये वाला एरे 2 क्रिएट करे थे, एक जीरो से एक इम्पुटी से, उतना बड़ा ह्यूज एरे अभी 2। और हम ये दिखाना चाहते थे कि इससे कैसे होगा उससे कैसे होगा, ठीक है। तो अगर जिसके पास 64 बिट वाला है और ज्यादा रैम है, वो ये वाला ट्राई कर सकता है। हम बता रहे हैं तुमको करना क्या है। हमको एक एरे क्रिएट करना है बहुत बड़ा सा, कुछ इस तरह का, और हमको एरे क्रिएट होने के पहले टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे, टाइम कॉपी कर लेंगे, टाइम वेरिएबल में रख लेंगे। एरे क्रिएशन के बाद वाला टाइम हम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि एरे बनने में कितना टाइम लगा। तो हमको हमको उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस, इंपोर्ट सिस, इंपोर्ट ऐसा लिखते हैं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। फाइन, ये तो हो गया काम। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे कि एक बार रन करा के देखें, रिस्टार्ट करके रन कराएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सुबह से मेरा सिस्टम चल रहा लगातार, कुछ ना कुछ प्रोसेस मेमोरी, बहुत सारा ऑफर मेमोरी होता है जो गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ होता है, वो सब ऑक्यूपाइड दिखता है। फॉर डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ओके। इसके बाद हम लिखते हैं बिगिन इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, अभी का हम रख लिए, ओके। अब हमको क्या करना है, a इक्वल टू np डॉट जीरोस, और हम कैसा बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं, अच्छा चेंज करते हैं जो वैल्यू है ना, 500 टाइम्स बनाते हैं 500 500, इतना बड़ा एरे बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा एरे बन के ए में रिटर्न हो जाएगा, और जैसे रिटर्न होगा नेक्स्ट लाइन में हम इसको नोटिस कर देते हैं फिनिश नाम से।
फिनिश बराबर डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ, ये हो गया मेरा। ओके, नेक्स्ट इस बार क्या करेंगे, एम्प्टी से क्रिएट करना है, तो हम फिर बिगिन लिखते हैं, बिगिन वन इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, अभी का टाइम, फिर लिखते हैं ए, एक्चुअली ए में तो पहले से डेटा है मेरा, तो हम ए को इनिशियलाइज कर देते हैं नन से। अब फिर हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए इक्वल टू np डॉट इम्पोटी, ये mpty, और इसमें भी सेम वही लिखते हैं 500 कॉमा 500 कॉमा 500। हम लोग 500 गुने 500 गुने 500 का एक 3 डायमेंशनल एरे क्रिएट किए बाय यूजिंग जीरोस एंड बाय यूजिंग एम्प्टी। यहाँ लिखते हैं फिनिश वन इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, तो हम लोग एक काम करें, फिनिश और बिगिन फिनिश, बिगिन वन फिनिश वन, इसके बाद हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट टाइम टेकन बाय जीरोस कॉमा फिनिश माइनस बिगिन, ठीक है। फिर लिखते हैं प्रिंट टाइम टेकन बाय एम्प्टी फिनिश वन माइनस बिगिन वन। ओके, चलो रन कर जाए। ओके चलो, cannot interpret as a data type, ओ ठीक है, जीरोस में फाइन, चलो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है ना। begin is not defined, oh begin देखो क्या लिखता है, अनेबल टू एलोकेट 954 MB फॉर द एरे शेप दिस वन। चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों एरे को ना बना के एक बार में दोनों बनाते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, कमेंट बना दीजिए सर। इसको, हाँ इसको नहीं, हम दूसरा वाला दूसरा में लिखेंगे ताकि दोनों डेटा हमको दिखे। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ओके, और यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो अब तो इसको मेमोरी कम चाहिए, एक ही बनाना है। चलो, अभी भी 954 चाहिए, अच्छा सिर्फ इसके लिए 954 चाहिए। ओके, तो ऐसा करते हैं ना, इसको कम कर देते हैं, इसी को कम करते हैं, मैं तो यही ना दिक्कत किए हुए उतना ना। अब अभी भी अब 572 MB चाहिए, कितना मेमोरी खाली नहीं है यार। अच्छा, इसको एक ठो कम करते हैं, 400, अब चाहिए 458। सर 300 200 200 कर लीजिए। बहुत छोटा कर देंगे तो फिर को अंतर नहीं पता चलेगा ना, समझ रहे हो। 300 300 300 करेंगे
इतना फास्ट बनाएगा कि हम लोग को बहुत माइन्यूट अंतर पता चलेगा। देख रहे हो, अच्छा ये आया ना, ओके, इसका भी वही काम करते हैं। 300 300 300, ओके, इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ क्या किया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर क्या बोल रहा है, ऑपरेंड टाइप एस टाइम टेकन फिनिश 1, FINISH1 print PRINT time taken by input A बराबर none, unsupported operand type as for is built in on date time to date time. begin, ठीक है। क्या है ऐसा दे रहा है, स्पेलिंग तो ठीक है ना, बिगिन फिनिश FINISH और BEGIN, ठीक है। built-in function or method and date time dot date time, यहाँ तो किए हैं, यहाँ कैसे हो रहा है, finish dot minus begin, एक बार तो इंपोर्ट कर दिए तो हो तो गया। begin 1 finish 1 date time now date time dot now, oh my god, blunder। देख रहे हो दोनों में समय बराबर ही लग रहा है, इसीलिए कह रहे थे कि थोड़ा बड़ा रहेगा ना तो हम लोग यहाँ पे अंतर कर पाएंगे, तो जीरोस के साथ और एम्बडी के साथ, तो एम्बडी के साथ टाइम कम लगता है, बस इतना ही बात था, ठीक है। चलो फिर यहाँ एक सिर्फ यहाँ पे ये फंक्शन का साइन छूटा हुआ था, इतना देर परेशान किया, ओके। और अभी कुछ और देखना बाकी है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।